20 साल की उम्र में मैंने ऐसी बॉडी नेचुरली कैसे बना ली। ऐसे जेनेटिक्स इंडिया में किसी के पास नहीं है और ना कभी होंगे। दिस बॉय हैज बेटर जेनेटिक्स देन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हिमसेल्फ। अब तरुण गिल का ये जो वीडियो है उसने इतनी अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं किया है कि किस तरह से एक इंसान को हम नेटी या तो फिर फेक नेटी बोल सकते हैं। आप में से काफी लोगों ने बोला था कि इस वीडियो पर रिएक्ट करना जरूरी है एंड मुझे करना चाहिए। मुझे जनरली कंट्रोवर्सीज में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एक बार इसका रिप्लाई देना जरूरी बनता है। तरुण गिल ने यहाँ पर बोला है कि मैं फेक नेटी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फेस पर एक्नेज है। अब ये भी कोई रीजन हुआ? एक एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर के कंपैरिजन में मेरे फेस पर जितना एक्नेज है वो कुछ भी नहीं है। मेरी चेस्ट देखोगे, मेरी बैक देखोगे तो फिर उसमें इतने ज्यादा एक्नेज आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं भी इंसान हूँ, कुछ एक्नेज तो होंगे, परफेक्ट बॉडी तो है नहीं मेरी। फिर इन्होंने बोला कि मेरे जेनेटिक्स आर्नोल्ड से भी अच्छे हैं। अब रियलिटी इंस्टाग्राम की एंड रियल लाइफ की बहुत डिफरेंट होती है। मेरे जो जीन्स है, मेरी जो बॉडी है वो वर्ल्ड तो छोड़ो, इंडिया के सबसे टॉप नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में भी कुछ खास है नहीं। मेरे पास बस एक डिसेंट फिजिक है। जब मैं 11-12 साल का था तब भी मेरे एब्स दिख रहे थे। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, ना तो मैं जिम में जा रहा था, मैं रनिंग करता था। मेरे शोल्डर्स में स्ट्रिएशंस थी, सेपरेशंस थी। अब वो सारी चीजें एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई मेरे जीन्स ठीक ठाक है बॉडी बिल्डिंग के लिए। फिर जब मैंने कैलिस्थेनिक्स करना शुरू किया था तो फिर इंस्टेंटली मेरी फिजिक बहुत अच्छी खासी बन गई थी, क्योंकि तब मैं अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा था। अब कैलिस्थेनिक्स के बाद जब मैंने जिम शुरू किया तो फिर मेरा डाइट भी थोड़ा ज्यादा बेहतर बन गया, इसलिए फिर मेरी बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे बॉडी नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है तो फिर चांसेस है कि आपने डाइट और वर्कआउट पर इतना ध्यान नहीं दिया है। तरुण गिल के पास्ट के वीडियोस बहुत अजीब से थे, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि हमें हर एक इंसान को उसके पास्ट के हिसाब से देखना चाहिए, मौका देना चाहिए। पास्ट के कंपैरिजन में अभी के वीडियोस थोड़े ज्यादा बेहतर हैं, एडिटिंग अच्छी है, लेकिन एनालिसिस अभी भी बेकार का ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये है मेरी फिजिक जब मैं घर पर ऐसे ही बैठा हुआ होता हूँ, एंड जिम में मेरी फिजिक ऐसी दिखती है ना जमीन आसमान का फर्क। क्योंकि यहाँ पर डाउन लाइटिंग है, अपर बॉडी के अंदर पंप है, वर्कआउट खत्म करके मैं आया हूँ, अच्छा एंगल है। जबकि यहाँ पर एक नॉर्मल सी फोटो मैंने खींची है ताकि मैं अपने कोच को फिजिक अपडेट दे सकूं। अगर नेचुरल बॉडी बिल्डर को परखना है तो पहले ये देखना चाहिए कि वो नॉर्मल लाइफ में कैसा दिखता है, क्योंकि एनहेंस लोग ऑलमोस्ट हमेशा पंपडी दिखते हैं। इन सारी चीजों को सुनने के बाद भी अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद भी मुझ पर भरोसा किया था कि नहीं भाई प्रेम सही बोल रहा है, उन सभी लोगों को मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा।